सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। उमा कहूँ मैं अनुभव अपूना, सतहरि भजन जगत सप सपूना। कहन मत विपति प्रभु सोई, जप तप सुमिरन भजन न होई। कर सकर्म करिए विधि नाना, मन राखिए जहाँ कृपा निधाना। नारायण नारायण नारायण। हम सब आज सत्संग में बड़े भाव के साथ, बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़े उत्साह के साथ आए हैं। आना भी चाहिए, आना ही है। इसका एक कुछ दुनिया से अलग मज़ा है, इसका एक दुनिया से अलग आनंद है। बातें प्रभु की, बातें अपने जीवन की, बातें कुछ परमात्मा की, ज्ञान की, भक्ति की, यही होता है। अभी आने वाले मंगलवार को चैत्र मास आरंभ हो रहा है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा यानी कि उगादि। अभी हम सबको मालूम है उगादि आने वाली है। हम उसको उगादि आज के समय में ऐसा लोग सब उगादि बोलते हैं, तो सर उसका नाम है युग आदि। युग आदि, युग आदि से बोलने में उगादि हो गया हो। जिसका नाम ही बदल गया तो अब उसके अंदर के बातें कितने नहीं बदल गए होंगे, व्यवहार कितना नहीं बदल गया होगा। जो बदल जाता है तो उसमें परिवर्तन आता है, तो उसका जो लाभ मिलने वाला है वो नहीं मिलता। युग आदि को हम उगादि कर दिए। उगादि का क्या मतलब होगा हमको भी नहीं मालूम, या है या नहीं उसमें लिखा हुआ भी नहीं होगा, या डिक्शनरी में भी उगादि बोल के ही होगा, नहीं। युग आदि है, युग का आदि दिन है, उसका बर्थडे है। यहाँ से हमारा नया साल शुरू होता है। अभी तक हमारा शर्वरी नाम संवत्सरे बोल के चला है। अब आगे चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से युग आदि से प्लव नाम संवत्सर चालू होने वाला है। प्लव नाम संवत्सरे, अभी तक शर्वरी नाम संवत्सरे चल रहा था। हर साल का नाम है, हर महीने का नाम है, हर दिन का नाम है, हर ऋतु का नाम है, हर मौसम का नाम है। शुक्ल पक्ष है, कृष्ण पक्ष है, दक्षिणायन है, उत्तरायन है। बड़ा सब हमारे ऋषि मुनियों का तप है इसके पीछे। इसको हमको समझने के लिए ही समय नहीं है हमारे वो पास, वो उसी बुद्धि भी नहीं है, समय भी नहीं है, बुद्धि भी नहीं है। मगर हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे लिए बहुत कुछ करके रखा है, शास्त्रों में है, वो हमको देखना चाहिए, उसको हम प्राप्त करना चाहिए, उसको थोड़ा समझना चाहिए। चैत्र मास, नवरात्रि भी कहते हैं हम। चैत्र नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि और गुप्त नवरात्रि, 3 नवरात्रि आते हैं साल में। 4 आते हैं, चलो 4 आते हैं। तो अभी ये चैत्र नवरात्रि हमारा आरंभ हो रहा है। इसके अंदर हमारे श्री राम नवमी भी आने वाली है। फिर उसके बाद में हमारे हनुमान जी का जयंती भी आने वाला है। देखो यहाँ से लेकर के अभी 15 दिन तक उत्सव ही उत्सव है। चैत्र नवरात्रि, रामनवमी, हनुमान जयंती, बड़े उत्साह के दिन हैं, बड़े पुरुषार्थ के दिन हैं, चैतन्य के दिन है।
पौरुष के दिन है। इस दिन हम पछड़ा पीते हैं मंदिर में जाके, गुड़ी पड़वा बोलते हैं। महाराष्ट्र में आंगन में जो है ना गुड़ी पताका लगाते हैं, बहुत उत्साह से हर घर में करते हैं। तो इसको भी हम थोड़ा सा समझना ही है, इसको भी हमको समझना है, इसके बारे में भी हमको थोड़ा उत्साह लेना है। क्या है? चैत्र नवरात्रि, गुड़ी पड़वा, युग आदि है। उगादि उगादि हो, युगादि 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 जाके उगादि हो गए। गंगा आलयम, जो गंगा घड़े में होती है उसको गंगा आलयम बोलते हैं। घड़े का नाम गंगा आलयम है। अभी गंगालम हो गया, गंगालम का कोई मतलब ही नहीं है। गंगा आलयम बोलते बोलते गंगालम हो गया, गंगालम का कोई मतलब भी नहीं है, उगादि का भी नहीं है कुछ। युग आदि है, जिसका नाम में ही परिवर्तन आ गया तो गुण में क्या होएगा, समझने में क्या होएगा। ऐसा ही अभी संवत्सर विक्रम नाम संवत्सर चालू है, हम उसको लेते हैं। ऐसा ही शालिवाहन शालिवाहन शाकक नाम संवत्सर भी है। तो शालिवाहन जो राजा है वो निराश हो गया, कमजोर हो गया, निराशा हो गया, दुर्बल हो गया, बैठ गया, सर पे हाथ लगा लिया। सामने शत्रु पावरफुल है, सामने शत्रु एकदम जोरदार है, ताकतवर है। कभी अपने सामने ऐसा आता है, कभी हमारे सामने आता है तो हमको हमारा देखना है, उसके अंदर तो कोई परिवर्तन हमको जाके नहीं कर सकते। तो हमारे में क्या करना है, हमको करना है। धर्मवान राजा है, श्रेष्ठ राजा है, पर उसकी सेना जो उसकी जो आर्मी है, जो उसकी मिलिट्री है, कमज़ोर है, जड़वादी है, जड़त्व को प्राप्त हो गई है, शून्य हो गई है, बैठ गई है, कमज़ोर हो गई है, उत्साह नहीं है, निरुत्साही हो गई है, निकम्मी हो गई है, सुस्त हो गई है। राजा अच्छा है मगर सेना ऐसा हो गए। जिस राजा की सेना ऐसा है तो क्या वो युद्ध जीतेगा? जीतेगा? नहीं जीतेगा, हार जाएगा। खाली राजा अच्छा है नहीं चलेगा, सेना भी अच्छी होनी चाहिए, युवराज भी अच्छा होना चाहिए, सैन्य बल भी होना चाहिए, अस्त्र होना चाहिए, शस्त्र होना चाहिए, सब चीज़ की आवश्यकता है। अर्जुन को आवश्यकता पड़ी तो स्वर्ग को जाके आना पड़ा, जाना ही पड़ता। दुकानदारी अच्छा चलाना है तो होलसेल मार्केट को जाना ही पड़ता, मुंबई जाके आना ही पड़ता। तो युद्ध है, राजा है, राजा के सामने हमेशा युद्ध रहता ही है। तो अब ये शालिवाहन शाकक राजा है, वो निराशा हो गया है, कमज़ोर हो गया है, कारण उसकी सेना निर्बल है, जड़ है, जड़, पत्थर, बंडा, मुद्दू ऐसा। तो अब उसको क्या करेंगे? ऐसा कहानी है कि माटी के पुतले बनाया है, शालिवाहन ने माटी के पुतले बनाया है, सेना बनाया है, मिलिट्री बनाई है, फौज बनाई है। ऐसा बना करके हाथ में पानी ले करके मंत्र फूक करके सब पुतलों के ऊपर, मट्टी के पुतलों के ऊपर छिनका है। छिनकते में वो सेना तैयार हो गई है, चैतन्य को प्राप्त हो गई है और युद्ध करी है और जीत गई है, शत्रुओं को जीत गई है और वो विजयी पताका लेकर के हाथ में आया है। ये कहानी है इस उगादि के अंदर, युगादि के अंदर। तो इसका मतलब क्या है? जो हमारे जो सामने है, क्या क्या है हमारे सामने? मन है, बुद्धि है, इंद्रियां है, शरीर है, हमारे जो व्यवसाय करने वाले, व्यापार करने का जो व्यवहार करने के जो साधन है, सारे कैसे हैं? जड़त्व को प्राप्त हो गए हैं, डिम हो गए हैं, सुस्त हो गए हैं,
उसके अंदर चैतन्य भरना है हमारे। इसका हल्का सीधा साधा मतलब है, उसमें एक चैतन्य भरना है, उसके अंदर चैतन्यता लेके आना है, जड़ के अंदर चैतन्य प्रकट करना है, खंबे में से नरसिंह स्वामी को लाना है। खंबे तो बहुत है, मगर प्रहलाद की जरूरत है। जिस कोई भी वस्तु के अंदर से बैटरी निकल गया तो वो कुछ काम करेगा? जड़ है, वस्तु है, शून्य है, उसमें चैतन्य आ गया, बस देखो अब क्या हो जाता है। फोन को ले लो, टीवी को ले लो, टॉर्च को ले लो, किसी को भी ले लो, वृक्ष को ले लो, 2 दिन पानी मत डालो, फूल बंद, पत्ते सूख जाते हैं, झाड़ मर जाता है। रोज नित्य पानी देना पड़ता है, चैतन्य उसको देना पड़ता है। मिलिट्री को हमेशा तैयार रखना पड़ता है, कब युद्ध होगा नहीं मानो, उसको हमेशा परेड कराते रहना पड़ता है, चैतन्यवान बना के रखना पड़ता है। वॉलीबॉल वाला देखो, बॉल को बास्केट में डालना होता है, मगर उसको हमेशा ऐसा बॉल को एक्टिवेट करते रहता है, ऐसा 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 मारते रहता है, कब उसको उसमें बास्केट में डालना है मालूम, कब मृत्यु आ जाएगी पता नहीं, तैयार रहना चाहिए एग्ज़ाम देने के लिए। आ जाओ प्रभु, कभी भी मैं आ जाऊंगा, ऐसा। तो हमारा जो शरीर है, मनो बुद्धि चित्त, ये जो है, जो हमारे साथ है, ये कैसे है? ये राजा के सेना तो वो कहानी में है, मगर हमारे जीवन के अंदर ये सेना कहाँ है? ये जो मेरे आँख नाक कान इंद्रियां हैं, और जो मन है, हमारा जो बुद्धि है, हमारा जो विचार है, हमारे जो भाई है, हमारे जो बेटे है, हमारी जो पत्नी है, हमारे जो नौकर है, हमारा जो व्यवसाय है, हमारा जो कारोबार है, हमारे सगे संबंधी है, सब है जड़, डिम है, सुस्त है, आलसी है, कमजोर है, उत्साही नहीं है। उसको देख के ये भी सो जाता है। गाड़ी चलाने वाले के बाजू सोने वाले को बिठा दो, बोलते हैं वो सो रहा है तो ये भी सो जाएगा, उसको होशियार आदमी को बिठाओ तो ये भी बराबर चलाएगा। तो ये हमारी आत्मा चैतन्यवान है, ये हमारी आत्मा उत्साहित है, हमारा आत्मा चैतन्य गुणों से भरा हुआ है। तो हमारे जो इंद्रियां है, मन है, बुद्धि है, ये भी पावरफुल होनी चाहिए, ये भी अच्छे होने चाहिए। ये हमारी सेना है, ये इसी से हमारे को संसार जीना है, इसी से हमारे को व्यवहार करना है, मन से, बुद्धि से, आँख से, नाक से, कान से, शरीर से। जिस आदमी का शरीर अच्छा काम करता है तो उसको पहले ले लेते हैं, चलो इसको रखो, इसको देखने में भी अच्छा लगता। घर में बहू है, सब करती है, थोड़ी देर में चाय बनाती है, देवर को नाश्ता बना के देती है, पति को भोजन बना के देती है, उसको ऐनक ला के देती है, इसका फ़ोन ला के देती है, बच्चे को रोए तो उसको संभालती है, इसको पानी देती है, मेहमान आता है उसको बिठाती है, उसको चाय पानी देती है, सब करती है। ये करने वाला कितना अच्छा लगता है, चैतन्य है उसके अंदर, उसके अंदर चैतन्य है। 10 बार बोलना पड़ता उसको, 10 बार समझाना पड़ता, 10 बार उसको देखना पड़ता, तो क्या होता है? अच्छा नहीं होता। जीवन उत्साहित नहीं रहता है, आलसी बन जाता है, दुर्विचार आने लगते हैं, दुर्गुण आने लगते हैं। जीवन में चैतन्य होना चाहिए। ये शालीवाहन राजा बताते हैं हमारे को, जीवन में चैतन्यता आनी चाहिए। ये हमको युगादि बताता है, चैत्र मास बताता है। जीवन में जो जड़ बन गया है, पत्थर जैसा बन गया, माटी के पुतलों के जैसा है, उसके अंदर चैतन्य भरो। आपको चैतन्य भरना है। भगवान ने क्या किया है अर्जुन को? शुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तो उत्तिष्ठ परम, सब छोड़ करके बैठ गया, निर्बल हो गया, दुर्बल हो गया, निरुत्साही बन गया, कुछ भी करने जैसा नहीं है, हाथ से सब गिर जा रहा है, हाथ में जो धनुष है वो भी गिर जा रहा है, जड़ को प्राप्त हो गया। अब ये जड़ को प्राप्त हो गया तो भगवान ने क्या किया? उसको ज्ञान, चैतन्य रूपी गीता का ब्रह्म ज्ञान उसको दिया है, चैतन्य रूपी ज्ञान हाथ में दिया है और लिया है, उसके ऊपर छिनका है अर्जुन के ऊपर, फिर तैयार हो गया।
करिष्ये वचनम तव नष्टो मोहो स्मृति लब्धा तत्प्रसादान्मयोच्युत स्थितादि गति संदेह करिष्ये वचनम तव। अब मैं लड़ूंगा, अब मैं लड़ूंगा। चैतन्यता मेरे अंदर आनी चाहिए। चैतन्य, हे चैतन्य महाप्रभु हमें चैतन्य प्रकट कर। हम सूर्य की उपासना करने वाले, हम अग्नि की उपासना करने वाले, हम ज्ञान की उपासना करने वाले, अमृतस्य पुत्र रहा है हम, कैसा निर्बल रहेंगे हम, कैसे आलसी रहेंगे हम। समय ऐसा है पुरुषार्थ करने का, समय ऐसा है पौरुष करने का, समय ऐसा है कुछ कर बताने का। और हम, हमारे वेदों ने हमारी महिमा गाई है, अमृतस्य पुत्रः। शेर है तू, बकरा बन के बैठा है, शेर है मगर बकरा बन के बैठा है, जड़ है। भगवान ने हमारे पर असीम कृपा की है, परमात्मा ने मुझ पर, हम पर, सब पर असीम कृपा की है। बहुत सारे बातें हमारे अंदर दी है भगवान ने, बहुत सारे गुणों को हमारे अंदर रखा है, बहुत सारे बातों को हमारे जीवन में देके मानव बनाया है। उसको खाली प्रकट करना है, बस उसको चैतन्यता दिखाना है। चैतन्य आ गया तो उसके गुण बताना शुरू कर देता है। सब है मेरे इस फोन के अंदर, बहुत कुछ है, उसको बस मिलना चाहिए एनर्जी। हनुमान जी के अंदर सूर्य को खाने की शक्ति है, सूर्य को मुंह में रखने की शक्ति है हनुमान जी के अंदर। सूर्य के पास आज तक कोई पहुंचा? किसी के पास रिपोर्ट है? जुग सहस जो जन पर भानु लील्यो ताई मधुर फल जानो। एक हनुमान जी को छोड़ के किसी ने ऐसा कहा तो सुनने में आया कि सूर्य तक पहुंचा है किसी ने? नहीं। ऐसे हनुमान जी के पास गुण है, ऐसी बात उनके पास है, मगर कुछ कारण से वो छुपा हुआ है, ढका हुआ है, बंद है। ऐसा उसको जामवंत मिल गया। हे हनुमान, आप तो सूर्य को पास चले गए वाले हैं, ये समुद्र तुम्हारे लिए क्या है? पास में उड़ के जाना है तुझे, मार छलांग, जा समुद्र के पार, माँ सीता को लेके आ, जा। शक्ति आ गई, चैतन्य आ गया, उत्साह आ गई, पुरुषार्थ आ गया, उमंग आ गया, उत्साह आ गया, करने की प्रेरणा मिल गई, चला गया। अरे क्या दिया जामवंत ने हनुमान जी को? खाली उसको इशारा किया है, तेरे पास शक्ति है, तो अमृतस्य पुत्रः है, ममैवांशो जीवलोके, ईश्वरा सर्वभूतानाम, राम तेरे साथ है। क्यों दीनहीन लाचार बनता है? नहीं बनना है तुझे, तेरे साथ प्रभु है। ये ज्ञान मुझे मिलता है, ये ज्ञान मुझे सुनता हूँ तो मेरे अंदर कितना चैतन्य आ जाता है। परब्रह्म परमात्मा सर्वशक्तिमान अंतर्यामी मेरे साथ बैठा हुआ है, तो मैं कैसा दीनहीन लाचार बनूं? बादशाह के सामने सारे सर झुकते हैं, सब लोग आदाब नमस्ते ये करते, सर झुकाते, एक ने नहीं झुकाया, उसको बुलाया गया, तेरा सर झुका नहीं बादशाह के सामने, कैसा झुकेगा? नहीं झुकेगा। कारण ये जो पगड़ी पहनी है महाराणा प्रताप की पगड़ी है, ये सर किसी के सामने झुका हुआ नहीं था। शिवाजी का, राणा प्रताप का सर किसी के सामने झुका नहीं, तो उसकी पगड़ी मैंने पहना है तो मेरा सर कैसा झुकेगा? पगड़ी मैंने राणा प्रताप की पहनी है, मेरा सर झुकेगा नहीं। जिसके सर के ऊपर उसकी पगड़ी पहनी है तो उसका सर कैसा झुकेगा? नहीं झुकेगा। इतना चैतन्य उसके अंदर आ गया उसके पगड़ी पहनने से। चैतन्य हो, हम चैतन्य की उपासना करने वाले हैं लोग। चैतन्य। तुलसी माँ के प्रदक्षिणा करते, तुलसी श्री सखी शिवे पापहारिणी पुण्यदे नमस्ते नारदनुते नमो नारायण प्रिय। तुलसी की नमस्कार करते। पास में छोटे छोटे कुछ और पौधे भी हो जाते हैं तो उसकी भी प्रदक्षिणा हो जाती है, उसको भी नमस्कार मिल जाता है।
तुलसी के साथ रहने से उसको भी नमस्कार मिल जाता है, उसकी भी प्रदक्षिणा हो जाती है। हम इस विचारों के साथ रहेंगे, इस ज्ञान के साथ रहेंगे, इस बातों के साथ रहेंगे तो हमारी भी महिमा बहुत बढ़ जाती है। ये मनुष्य बोलने का गौरव है ना, हमको बराबर मिल जाएगा। तो भगवान के नज़र के सामने लगेगा कि मेरा पुत्र है, अमृतस्य पुत्राः ममैवांशु जीवलोके, जीवन सफल बनाया है, भगवान आ जाएंगे हमको लेने के लिए। चैतन्य की पूजा, शालिवाहन ने मंत्र लेकर, पानी लेकर के मिट्टी के पुतलों के ऊपर छिनका है। दुकान मिट्टी के पुतलों के जैसा हो गई। कारोबार ने, बिजनेस ने, धंधा ने, पेपर पढ़ते बैठ गया दुकान में, कैसे धंधा चलेगा? नहीं चलता। गप्पे मारते बैठ गया, धंधा नहीं चलता। दोस्तों के साथ बुला के बैठ गया, खाते पीते, धंधा नहीं चलता। चैतन्यवान बन जा। दुकान सबसे आखिरी खुलती मार्केट में और दुकान सबसे पहले बंद हो जाती है, उसका धंधा चलने वाला है। फिर आधा दिन तो सेठ बाहर रोड पे घूम के आता है, क्या हुआ धंधा? कुछ नहीं हुआ। जिसकी दुकान बाजार में सबसे पहले खुल जाती है, सबसे आखिरी में बंद होती है और हमेशा सेठ दुकान पे मिलता है और चैतन्य है, उसका व्यापार देखो कैसा है। रोज झाड़ को पानी डालते हैं तो फूल रोज मिलते हैं। 2 दिन झाड़ में को पानी मत डालो, फूल मिलते ही नहीं। बॉल को ऐसा 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 करना, हाथ से बंद कर दो, टप 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 बैठ जाएगा। रोज मुझे चैतन्यवान होना है, रोज मुझे ज्ञानवान बनना है। माटी के पुतलों के जैसे हम बन गए हैं, मट्टी के पुतलों के जैसा, पत्थर के जैसा बन गए हैं। उसमें भगवान की मूर्ति भी पत्थर की बनाते हैं ना, तो उसमें चैतन्य भरते हैं हम लोग क्या करते हैं? प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। प्राण नहीं है तो वो पत्थर मूर्ति है, पत्थर है। प्राण प्रतिष्ठा डालते तो भगवान हो जाते हैं। तो ये भगवान की मूर्ति के लिए भी इतनी आवश्यकता है हमारे शास्त्रों में, तो मेरे लिए क्या है? क्या है मेरे लिए? ये मेरी सेना है। सुबह उठते हैं, कराग्रे वसते लक्ष्मी, उठते ही हमारे वो लक्ष्य है हमारे पास, चैतन्य बनना है, चैतन्यवान बनना है। अमृतस्य पुत्राः, आशामय यौवन के पुष्पों को मुरझाते देखा, सिंह सूत को बकरा बनकर मैं करते देखा, उपनिषद के उद्गारों को हंसी उड़ाते मैंने देखा। आशामय यौवन के पुष्पों को मुरझाते मैंने देखा। तब मैं कहता हूं भाई, ईश्वर को मैंने रोते देखा। हंसी दिल्लगी उड़ाना ये मूर्खता है, ये जड़वाद है। इससे ऊपर आना चाहिए। इस उत्सव में, इस त्यौहार में, और एक हम लोग मंदिर में जाते हैं तो एक घड़ा होता है, मिट्टी का घड़ा होता है। वो मिट्टी के घड़े में कुछ भरा हुआ होता है। मुख्य 2 बातें उसमें मेन है। एक नीम का पानी होता है, नीम होता है, नीम का झाड़, नीम का पत्ता, नीम फूल उसके, और इसमें फिर मीठा मीठा गुड़ होता है या शक्कर होता है, मीठा तत्व होता है। दोनों उसके अंदर मिले हुए होते हैं। ये जो घड़ा है, जो बर्तन है, जो मिट्टी का घड़ा है, नया लेके आते हैं उगादि के दिन, तो उसके अंदर क्या भरा हुआ होता है? नीम कड़वापना है और शक्कर मीठा है, गुड़ मीठा है। इस घड़े के अंदर और भी कुछ बीज होते हैं, तरबूज के बीज, खरबूज के बीज, फूल, उसके नीम के फूल, वो सब होते हैं, वो ठीक है। मगर मुख्य क्या है? एकदम कड़वी चीज़ है, फिर एकदम मीठी चीज़ है। ये संसार रूपी घड़ा है, ये संसार रूपी भूगोल के अंदर, ये ग्लोब के अंदर, ये जगत के अंदर ये 2 चीज़ भरे हुए हैं। क्या भरे हुए हैं? कड़वाहट और मीठापन, दोनों भी जीवन के अंदर है। ये जीवन में आने ही वाले हैं और जीवन में रहते ही है। इसको तू कैसा स्वीकार करता, ये उगादि के दिन हमको समझना है। जिस किसी भाई को एक छोटे से गिलास में देते हैं, हम उत्साह से, खुशी से मंदिर जाते हैं, दर्शन करके वो पछड़ा
पीते, उसको हम पछड़ा बोलते हैं, पछड़ा बोलते हैं। तो वो जाके एक गिलास खुशी खुशी से पी लेते हैं, तो उसको पक्का मानो ये थोड़ा मीठा मीठा भी लग रहा है, कड़वा कड़वा भी लग रहा है, ये दोनों भी चीज़ मैं ले लेता हूँ। तो यही जीवन है। युगादि यानी कि युग की आदि हुई, संसार का आरंभ हुआ, युग का आरंभ हुआ, संसार का, दुनिया का आरंभ हुआ। तो आरंभ होने से ही आपको ज्ञान मिल गया कि जीवन में सुख और दुख दोनों ही आने वाले हैं, आने वाले ही रहेंगे। इसको स्वीकारना है समता के रूप में। सुख दुख समय कृत्वा, सुख दुख समय कृत्वा, सुख को दुख को समान समझ करके स्वीकार लिया तो मुक्त हो जाएगा, परमानंद को प्राप्त हो जाएगा। सुख आया सुखी हो गया, नाचने कूदने लगा बंदर की तरह, दुख आया डिप्रेस हो गया, दुखी हो गया, परेशान हो गया, गिर गया, पड़ गया, मर गया, मार दिया। ये दोनों ही परिवर्तनशील है, अनित्य है, आएंगे और चले जाएंगे, जिससे विचलित नहीं होने का है, नहीं होना है। ये ज्ञान है, ज्ञान है। सुख को भी स्वीकारना है, दुख को भी वैसा ही स्वीकारना है। सुख भी जाने वाला है, दुख भी जाने वाला है, ये दोनों भी परिवर्तनशील है, अनित्य है, समता में रहना है। समता भगवान है, ये भगवान को प्राप्त करने का मार्ग है। सुख दुख समय कृत्वा, दुख कृत्वा नहीं होना है, सुख कृत्वा नहीं होना है, तो समय कृत्वा होना है। वो समता में रह जा। कड़वाहट बातें जीवन में आते रहेंगे, कड़वी बातें बोलते रहेंगे। जो आदमी कड़वाहट सुनेगा, कड़वाहट लेगा, उसका जीवन निरोगी बन जाएगा। कुंती माता दुख को तो अपनाते ही रही है, अपनाते ही रही है। भगवान भोलेनाथ के कंठ में विष है और मस्तक के पे चंद्रमा है, अमृत है, पानी है, दोनों भी रहेगा जीवन में। भगवान को देख लो, एक ही बार में ऐसा ही देख लो, बस समझ में आ जाएगा। नीलकंठ महादेव जहर और मस्तक के पर गंगा मैया, चलो दोनों भी बाहर से आए हुए हैं, आपके नहीं हैं। सुख भी आपका नहीं है, दुख भी आपका नहीं है, उसको आप अपना रहे हैं, उसीलिए परेशान है। उसको आप अपना रहे हैं, उसको अपना मान ले रहे हैं, उसीलिए परेशान है, विचलित है, गिर जाते हैं। बुद्धि में भ्रम आ जाता है, बुद्धि में अज्ञान आ जाता है, फिर नए दूसरे गलत काम होने शुरू होते, फिर वो संस्कार बन जाता है, फिर उसको भोगना पड़ता है, फिर अलग अलग काम हो, ऐसे ही चलते रहता है। ये सृष्टि बन जाती है, फिर उसको सृष्टि को कोई नहीं तोड़ सकता, चलते ही रहता, जन्म 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 जन्म। ऐसे कोई सद्गुरु मिल गए, ऐसे भगवान का ज्ञान मिल गया, गीता मिल गई, सत्संग मिल गया, तो कुछ हो जाएगा, हो जाएगा कुछ। इस पोजीशन पे, इस समय पर, इस मुख्य बातों के लिए हम इधर आए हैं कि ऐसा कौन सा समय है, ऐसी कौन सी बात है जो ये चक्कर को तोड़ पाए। लोक चक्र प्रवर्तितना, धर्म चक्र प्रवर्तनाय। ये 84 लाख का जो चक्कर चल रहा है, कब छूटेगा भाई। सत्संग, सुख दुख समय कृत्वा, ये दोनों मेरे जीवन में आते हैं, ये भी, तो उसको समय कृत्वा करना है, समता में रहना है, उसको दोनों को भी स्वीकार लेना है। सुख आया दुख आया, लाभ हानि, स्तुति निंदा, जय पराजय, यश अपयश, सब ये जीवन में आने ही वाले हैं। कड़वाहट जिसको सुनने की आदत पड़ गई, कड़वाहट जो सुन लेता है, उसका निरोगी जीवन बन जाता है। कौन सुनेगा कड़वाहट, कौन लेता है? जो नीम का सेवन करता है वो हमेशा निरोगी रहता है, बोलते हैं, बराबर। जो नीम का सेवन करता है वो हमेशा निरोगी रहता है। जो सब किसी का भी सुन लेता है, कुछ भी किसी का भी, माँ बाप गुरु भाई, विचलित नहीं होता है, वो जीवन श्रेष्ठ बन जाता है। राम जी ने भगवान दशरथ महाराज की इतनी कड़वाहट बात सुन ली है। राज सिंहासन पे बैठना, गुड़ है, शक्कर है, ठीक है, और वनवास को जाना है, वन में जाना है, वो नीम के पानी के जैसा है, नीम के पत्ते के जैसा है। आपको वन जाना है,
स्वीकार लिया, चले गए। आपको राजा बनना है, लोग राजा बना दिए, राज सिंहासन। राजा राम भी है, तपस्वी राम भी है। आपको आज मुझे खाने के लिए जबरदस्त बासमती राइस मिल गया, खा लिया। कल ठंडा खाना मिलेगा, बारीक मोटा चावल भी मिलेगा, वो भी खा लिया। मुझे आज चाय ठंडी मिली थोड़ी, ठीक है, पी लिया। कल गर्मा गर्म भी चाय मिल सकती। हम पहले ही पूछ लेते किचन में, पत्नी को, भाभी को पूछ लेते आज क्या बनाए, ये नहीं बनाए, वो नहीं बनाए, ये ऐसा है वैसा है, ऐसा होता है। तब उसके ऊपर फिर सुख दुख चालू हो जाता है, विकार चालू हो जाता है कि खाना खा भी सकता है, नहीं भी खा सकता है, झगड़ा भी हो सकता है। पूछना ही नहीं है, संतुष्ट हो सततम योगी, बैठ जाना है, जो मिला मेरे कर्मों के अनुसार मिला है, स्वीकार करके नमस्कार करके खाना है। सुख दुख समय कृत्वा, आज मुझे ये मिल गया, अचानक मुझे कुछ भी ला के दे दे थाली में, ले लो ये खाओ, वो भी खा लिया। ये मिल गया, फिर आश रखता है ऐसा मिलना चाहिए, फिर दुख आ गया। ये जीवन में जो व्यवहार है ना, इसको हमको जब तक हम नहीं बदलेंगे, इधर क्यों आते, मेरे जीवन के अंदर, व्यवहार के अंदर ये परिवर्तन आ जाना चाहिए, आना चाहिए, तभी मेरे जीवन सफल हो जाएगा, चैतन्य बनेगा। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम नमः शांतय तेजसे। जो तेज होता है वो शांत होता है, जो शांत होता है वही तेज होता है। नमः शांतय तेजसे, चैतन्यवान बनना है, शक्ति है वो मेरा चार्जिंग पावर है, चार्जिंग पावर हाउस है मेरा वो। इसलिए ये गुड़ी पड़वा, ये उगादि, ये लेके आया है। इसी के दिनों में माँ शक्ति, माँ दुर्गा ने राक्षसों का नाश किया है। रामनवमी इसी में आया है, रावण का नाश हुआ है। ये तपस्या के दिन है, साधना के दिन है, आराधना के दिन है। राम भगवान कैसे है? मन कर्म वचन ध्यान जो लाए, सब पर राम तपस्वी राजा, सब पर राम है वो, पर है वो तपस्वी राजा है। जो तपस्या करेगा वो राजा भी बनेगा। जिसके जीवन में तपस्या ही नहीं है वो राजा कैसा बन सकता? जीवन में पुरुषार्थ किया है, पराक्रम किया है तो जीतेगा ही, विजयदशमी बनाएगा। जिसके घर में आंगन में गुड़ी पड़वा रहेगा, हर घर में महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा बनाते हैं, पताका लगाते हैं, झंडा लगाते हैं, ध्वज लगाते हैं। क्यों? मैं जीतूंगा, मैं जीत के आया हूं। क्या जीत के आया? विकारों को जीतना है, दुर्गुणों को जीतना है। जय जय है महिषासुरमर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैल्य सुते। वाली वो राजा को भगवान ने आज ही मारा है। कैसा मारा है? छुप के मारा है, झाड़ के पीछे छुप के मारा है। तू कितना भी बदमाशी करेगा, हरामखोरी करेगा, कुछ भी लूटपाट करेगा, किसी की भी संपत्ति ले लेगा, किसी को भी सताएगा, कुछ भी करके बैठ जाएगा, तो भगवान ये बताते हैं कि मैं छुप के भी मारता हूं। छुप के मारा है तो कितना भी होगा, कैसे भी वरदान ले ले। तो पिछले हम दिनों में प्रहलाद के बारे में सुने, मैं नीचे नहीं मरूंगा, मैं ऊपर नहीं मरूंगा, मैं बाहर नहीं मरूंगा, मैं अंदर नहीं मरूंगा, शस्त्र से नहीं मरूंगा, अस्त्र से नहीं मरूंगा, दिन में नहीं मरूंगा, रात में नहीं मरूंगा। ये सब बातें सब बोल दिया। भगवान बोले ठीक है, बोले उसमें से भी भगवान एक रास्ता निकाले। ना नर है, ना पशु है, ना नर है, वो उसका दोनों का भी रूप ले लिया। ना बाहर है ना अंदर है, उसको खत्म कर दिया। खंबा तो जड़ है, मगर उसमें से नरसिंह स्वामी प्रकट हो गए। ये जीवन तो जड़ी है। आत्मा अगर से सो गई तो ये जीवन कुछ नहीं है तेरा। आत्मा जागी तो सब जाग जाता है। दुकान के अंदर सेठ सो गया तो चोरी होती है, दुकान के अंदर सेठ जागा तो व्यापार होता है, पैसा कमाता है। घर के अंदर बाप सो गया, रूम में से ही नहीं निकलता, किसी की खबर नहीं रखता, बच्चे लाठोरी करते, घर खत्म हो जाता।
बच्चे किधर जा रहे, बहू क्या कर रही, पत्नी क्या बोल रही, ये सब खत्म हो जाता। सो गया, खो गया, जो जागा वो पाया। जागना यानी चैतन्य है।